Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Nightingale and the Glowworm from class 7, James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi, so be with me and get ready for understanding. This poem is composed by William Cowper, and he told in this poem about the nightingale and the conversation between glowworm and nightingale. बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसमें उन्होंने एक बुलबुल यानी कि नाइटिंगेल और जुगनू के कॉन्वर्सेशन और बहुत ही प्यारी सी कॉन्वर्सेशन है उनके बीच में। तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन को समझते हैं और उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसे भी समझते हैं। एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द राइमिंग। सो फर्स्ट आई विल do thorough reading of this poem and then I will explain line by line. So let's start. A nightingale that all day long had cheered the village with his song, not at if his note suspended, nor at when eventide was ended, began to feel as well he might the keen demands of appetite. When looking eagerly around, he sped for off upon the ground, a something shining in the dark, and knew the glow worm by his path. So stooping down from hawthorn top, he thought to put him on his crop. The worm, aware of his intent, harangued him thus right eloquent. Did you admire my lamb? Quoth he, as much as I war minstrelsy, you would avow to do me wrong, as much as I to spoil your song. विलियम कॉपर। सो स्टूडेंट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट राइमिंग। तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग से राइम कर रहा है सॉन्ग, सस्पेंडेड से एंडेड, माइट से एपिटाइट, अराउंड से ग्राउंड, डार्क से स्पार्क, टॉप से क्रॉप, इंटेंट से एलोक्वेंट, ही से मिन्स्टर्सली, रॉन्ग से सॉन्ग। सो इसका जो राइमिंग बनता है वो है A, A, B, B, C, C। इसी तरीके से सेकेंड स्टेंजा का भी है A, A, B, B, C, C, और थर्ड स्टेंजा का भी यही राइमिंग है A, A, B, B एंड C, C। तो चलिए अब इसकी हिंदी समझते हैं। नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म यानी कि जो बुलबुल और एक जुगनू। अ नाइटिंगेल दैट ऑल डे लॉन्ग हैड cheered द विलेज विथ हिज सॉन्ग, यानी कि जो एक बुलबुल है उसने पूरे दिन अपने गाने से, बहुत ही खूबसूरत गाने से पूरे गांव को बहुत खुश किया, यानी कि अपने गाने को गाती रही और पूरे गांव को खुश किया। नॉर एट एव हिज नोट सस्पेंडेड, लेकिन ना ही एट मतलब कि जब शाम हुई तो भी उसका जो गाना था या उसका जो नोट था यानी कि जो धुन थी, सस्पेंडेड रुका नहीं, यानी कि उसका जो गाना था उसके गाने की जो धुन थी वो रुकी नहीं। नॉर येट व्हेन एवन टाइड वॉज एंडेड, और एवन टाइड वॉज एंडेड, और ना मतलब तब भी नहीं रुका जब शाम हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया, तब भी उसका जो आवाज़ थी, उसका जो गाना था, रुका नहीं। बिगेन टू फील, लेकिन उसको महसूस होने लगा, एज वेल ही माइट मतलब जितना वो महसूस कर सकता था, द कीन डिमांड्स ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख, यानी कि उसको अपनी भूख में कुछ खाने का डिमांड होने लगा, यानी कि उसको भूख लग गई और उसे कुछ खाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। यानी कि जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो बुलबुल है वो पूरे दिन गाना गाती रही और पूरे गांव को खुश करती रही, यहाँ तक कि जब शाम हुई तो भी उसका जो गाना था वो रुका नहीं, और तब भी नहीं रुका जब शाम पूरी तरीके से हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया, तब भी उसका खाना नहीं रुका। बट थोड़ी देर बाद उसको महसूस होने लगी, अपनी भूख महसूस होने लगी और उसे कुछ खाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। वेन लुकिंग एगरली अराउंड ही स्पिट फॉर ऑफ अपॉन द ग्राउंड, वेन जब वो लुकिंग एगरली जब उत्सुकता से वो इधर उधर देख रही थी, ही स्पिट फॉर ऑफ मतलब उसे बहुत दूरी पे कुछ दिखाई दिया, अपॉन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, अ समथिंग शाइनिंग इन द डार्क कुछ चमक रहा था अंधेरे में, एंड न्यू द ग्लो वर्म बाय हिज स्पार्क, और वो समझ गई कि जो ये ग्लो वर्म यानी कि जुगनू है उसकी चमक से वो समझ गई कि ये जुगनू ही है। सो स्टूपिंग डाउन फ्रॉम हॉथॉर्न टॉप, और इसलिए वो हॉथॉर्न टॉप यानी कि नागफनी एक जो बुश होता है, झाड़ी होती है कांटे वाली, उससे वो झुक कर उसने ऊपर उसके टॉप से यानी कि नागफनी के टॉप से उसने झुक कर देखा और सोचा, ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप, उसने उसे सोचा कि उसे वो अपने क्रॉप मतलब यहाँ पे स्टमक यानी कि उसको मैं अपने स्टमक में डाल लूँ यानी कि खा लूँ।
यानी कि सेकेंड स्टेंजा का मतलब है कि जब उसने उत्सुकता से चारों तरफ देखना शुरू किया खाने के लिए, और बहुत दूर पे उसे कुछ दिखाई दिया जो कि ज़मीन पर था। समथिंग शाइनिंग, कुछ चमक रहा था अंधेरे में। एंड न्यू द ग्लो वॉर्म बाय हिज स्पार्क, और उसकी चमक से वो समझ गई कि ये जुगनू है। इसलिए उसने नागफनी के टॉप से झुककर उसे देखा और सोचा कि मैं इसे अपने मतलब उसको उठाऊं और अपने पेट में डाल लूं। The worm, aware of his intent, harangued him his thus bright eloquent. The worm यानी कि जो जुगनू था, जो कीड़ा था, वो क्या करा? अवेयर ऑफ हिज इंटेंट, मतलब कि उसके इस इरादे को भांप गया, समझ गया। एंड हैरेंग्ड हिम दस, और उसने कुछ उससे बातचीत करनी शुरू की, भाषण देना शुरू किया, स्पीच देना शुरू किया। मतलब उसे बहुत ही चालाकी से उसने बातचीत शुरू की। राइट एलुकेंट, मतलब कि बड़े समझदारी से उससे बात की। डिड यू एडमायर माई लैम्प? कौथ मतलब होता है पूछना, कहना। सेड, तो ही सेड मतलब उसको कौथ मतलब सेड, उसने कहा कि क्या तुमने मेरी इस लैम्प का, मेरी इस रोशनी का, जो मेरी लाइट है उसकी प्रशंसा की? एज मच एज आई योर मिन्स्टर्सली, जैसा कि मैंने तुम्हारे मिन्स्टर्सली मतलब होता है गाना, यानी कि गायन, जो तुमने इतना मीठा गाना गाया और मैंने उसकी तारीफ़ की, जैसा मैंने तुम्हारे गाने की तारीफ़ की, क्या तुमने मेरी इस लाइट की तारीफ़ की, मेरे मुझे एडमायर किया? यू वुड अवोल डू बी टू डू मी रॉन्ग एज मच एज आई टू स्पाइल योर सॉन्ग। तो यहाँ पे जो ग्लोवॉर्म है वो कहता है यू वुड अबोर, मतलब कि तुम, हाँ, अबोर मतलब कि तुम करना नहीं चाहोगे, मतलब हेट करोगे, डिसलाइक करोगे, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करो। मतलब कि वो नाइटिंगेल को बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी गलत नहीं करना चाहोगे, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, डिसलाइक होगा। एज मच एज आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग, जैसा कि मुझे तुम्हारा गाना ख़राब करना या तुम्हारे गाने में कोई डिस्टर्बेंस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से मुझे लगता है कि तुम मुझे ख़राब करने में या मेरी लाइट को ख़राब करने में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो आपने देखा ना कि ये जो ग्लो वॉर्म है कितना समझदारी से उसने अपने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब हमारे पास कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो हमें बहुत ही समझदारी से उसको सॉल्व करना चाहिए और बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ ग्लो वॉर्म ने किया। तो बड़ी चालाकी से उसने नाइटिंगेल को इस चीज़ से हटाया कि वो उसे खाए ना। तो आपने देखा ना कि फर्स्ट जो स्टेंजा था उसमें नाइटिंगेल है वो गाना गाते गाते थक जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में है वो खाने की तलाश करती है और ज़मीन पे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वो देखती है कि वहाँ पे एक जुगनू चमक रहा है और वो उसे खाने के लिए सोचती है कि उसे उठाकर मैं अपने पेट में डाल लूँ। लेकिन जो जुगनू है उसके इरादे को समझ जाता है और उसे एक भाषण देते हुए, मतलब एक बहुत ही प्यारा सा स्पीच उसके साथ बातचीत करता है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी लाइट, मेरी रोशनी की तुमने तारीफ़ की जैसा कि मैंने तुम्हारे गाने की तारीफ़ की है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तुम मुझे ख़राब करो, जैसा कि मुझे नहीं पसंद आता है कि मैं तुम्हारे गाने को ख़राब करूँ। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम और बहुत ही प्यारी सी कविता है जो आपको मुझे लगता है अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।